जय श्री राम जी। आप सभी को आपके अपनी यूट्यूब चैनल धार्मिक भजन कीर्तन बरवाला में आप सभी का स्वागत है। आज जैसा कि आप सभी को पता है कि आज शनिवार है। शनिवार के दिन शनिदेव भगवान की पूजा और व्रत किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम शनिदेव भगवान की व्रत कथा, विधि और आरती आप सभी को सुनाएंगे। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें और कथा का आनंद लें। तो आइए शुरू करते हैं शनिदेव भगवान के व्रत की विधि। इस दिन शनिदेव की पूजा की जाती है। काला तिल, काला वस्त्र, तेल, उड़द शनिदेव भगवान को अति प्रिय हैं, इसलिए इनके द्वारा शनिदेव की पूजा की जाती है। शनिदेव की दशा को दूर करने के लिए यह व्रत किया जाता है। शनि स्तोत्र का पाठ भी विशेष लाभदायक सिद्ध होता है। तो इस दिन हमें शनि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और शनिदेव भगवान की पूजा करनी चाहिए। आइए शनिदेव भगवान के व्रत की यानी शनिवार व्रत की कथा सुनते हैं। एक समय सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु इन ग्रहों में आपस में विवाद हो गया कि हम सब में सबसे बड़ा कौन है। सब अपने आप को बड़ा कहते थे। जब आपस में कोई निश्चय न हो सका तो सब आपस में झगड़ते हुए देवराज इंद्र के पास गए और कहने लगे कि आप इन देवताओं के राजा हैं, इसलिए आप हमारा न्याय करके बतलाएं कि हम 9 ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह कौन है। देवराज इंद्र देवताओं का प्रश्न सुनकर घबरा गए और कहने लगे कि मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं किसी को छोटा या बड़ा बतला सकूं। मैं अपने मुख से कुछ नहीं कह सकता। हाँ, एक उपाय हो सकता है कि इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य दूसरों के दुखों को निवारण करने वाले हैं, इसलिए आप सब मिलकर उन्हीं के पास जाएं और वहीं अपना विवाद का निवारण करेंगे। सभी ग्रह अब देवलोक से चलकर भूलोक में जाकर राजा विक्रमादित्य की सभा में उपस्थित हुए और अपना प्रश्न राजा के सामने रखा। राजा विक्रमादित्य ग्रहों की बात सुनकर गहरी चिंता में पड़ गए कि मैं अपने मुख से किसको बड़ा और किसको छोटा बतलाऊंगा। जिसको छोटा बतलाऊंगा वह क्रोध करेगा और जिसका झगड़ा निपटाने के लिए उन्होंने एक उपाय सोचा और सोना, चांदी, कांसा, पीतल, शीशा, रंगा, जस्ता, अभ्रक और लोहा 9 धातुओं के 9 आसन बनवाए। सब आसनों को क्रम में से जैसे सोना सबसे पहले और लोहा सबसे पीछे बिछाया गया। इसके पश्चात राजा ने सब ग्रहों में से कहा कि आप अब सब अपना अपना आसन ग्रहण करें। जिसका आसन सबसे आगे वह सबसे बड़ा और जिसका आसन सबसे पीछे वह सबसे छोटा जानिएगा। क्योंकि लोहा सबसे पीछे था तो वह शनिदेव का आसन था, इसलिए शनिदेव ने समझ लिया कि राजा ने मुझको सबसे छोटा बना दिया है। यह निर्णय शनिदेव को बहुत क्रोध आया। उन्होंने कहा कि राजा, तो मेरे पराक्रम को जानता नहीं। सूर्य एक राशि पर 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति देव 13 महीने और बुध और शुक्र 1-1 महीने विचरण करते हैं, परंतु मैं एक राशि पर 2.5 वर्ष से लेकर 7.5 वर्ष तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को भी मैंने भीषण दुख दिया है। राजन सुनो, श्री रामचंद्र जी को 7.5 आई तो उन्हें वनवास हो गया। रावण पर आई तो राम ने वानरों की सेना लेकर लंका पर चढ़ाई कर दी और रावण के कुल का विनाश हो गया। हे राजन, अब तुम सावधान रहना। राजा विक्रमादित्य ने कहा कि जो मेरे भाग्य में होगा देखा जाएगा। इसके बाद अन्य ग्रह तो प्रसन्नता के साथ अपने अपने स्थान पर चले गए, परंतु शनिदेव क्रोध में के साथ वहां से सिधारे। कुछ काल व्यतीत होने पर जब राजा विक्रमादित्य को 7.5 आई तो की दशा आई तो शनिदेव घोड़ों का सौदागर बनकर अनेक सुंदर घोड़ों के साथ राजा विक्रमादित्य की राजधानी आए। जब राजा ने घोड़ों के सौदागर के आने की खबर सुनी तो उसने अपने अश्वपाल को अच्छे अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। अश्वपाल ऐसी अच्छी नस्ल के घोड़े देखकर और उनका मूल्य सुनकर चकित हो गया और राजा की तुरंत ही राजा को खबर दी। राजा विक्रमादित्य उन घोड़ों को देखकर और एक अच्छा सा घोड़ा सुनकर सवारी के लिए उस पर चढ़े। राजा के पीठ पर चढ़ते ही घोड़ा तेजी से भागा। घोड़ा बहुत दूर घने जंगल में जाकर राजा को छोड़ दिया और अंतर्ध्यान हो गया। इसके बाद राजा विक्रमादित्य ने अकेला जंगल में भटकता फिरता रहा। भूख और प्यास से दुखी राजा ने भटकते भटकते एक ग्वाले को देखा। ग्वाले ने राजा को प्यास से व्याकुल देखकर पानी पिलाया। राजा ने अंगुली में एक अंगूठी थी, वह अंगूठी उसे निकालकर प्रसन्नता के साथ ग्वाले को दे दी और शहर की ओर चल दिया। राजा शहर में पहुंचकर एक सेठ की दुकान पर जाकर बैठ गया और अपने आपको उज्जैन का रहने वाला तथा अपना नाम विका बतलाया। सेठ ने उसको एक कुलीन व्यक्ति समझकर जल आदि पिलाया। भाग्यवश उस दिन सेठ की दुकान पर बहुत अधिक बिक्री हुई। तब सेठ उसको भाग्यवान पुरुष समझकर भोजन कराने के लिए अपने साथ अपने घर को ले गया। भोजन करते समय राजा विक्रमादित्य ने एक आश्चर्यजनक घटना देखी। जिस खूंटी पर हार लटक रहा था वह खूंटी उस हार को निगल रही थी। भोजन के पश्चात जब सेठ कमरे में आया तो उसने कमरे में हार नहीं मिला। उसने यही निश्चय किया कि सिवाय विका के और कोई इस कमरे में नहीं आया, अतः अवश्य ही इसने ही हार चोरी किया है। परंतु विका ने हार लेने से मना कर दिया। इस पर 5-7 आदमी उसको पकड़कर नगर फौजदार के पास ले गए। फौजदार ने उसको राजा के पास सामने उपस्थित कर दिया और कहा कि यह आदमी भला प्रतीत होता है, चोर मालूम नहीं होता।
परंतु सेठ का कहना है कि इसके सिवा और कोई घर में आए ही नहीं, इसलिए अवश्य ही इसी ने चोरी की है। राजा ने आज्ञा दी कि इसके हाथ पैर काटकर चुरंगिया किया जाए। राजा की आज्ञा का तुरंत पालन किया गया और वीका के हाथ पैर काट दिए गए। कुछ काल व्यतीत होने पर एक तेली उसको अपने घर ले गया और उसको कोलू पर बैठा दिया। उस वीका उस पर बैठा हुआ अपनी जुबान से बैल हाँकता रहा। इस काल में राजा की सन्नी की दशा समाप्त हो गई। वर्षा ऋतु के समय वह मल्हार राग गाने लगा। यह राग सुनकर उस शहर के राजा की कन्या मन भावनी उस राग पर मोहित हो गई। राजकन्या के ने राग गाने वाले की खबर लाने के लिए अपनी दासी को भेजा। दासी सारे शहर में घूमती रही। जब वह तेली के घर के निकट पहुंची तब वो क्या देखती है कि तेली के घर में चुरंगिया राग गा रहा है। दासी ने लौटकर राजकुमारी को सब वृत्तांत सुना दिया। बस उसी क्षण राजकुमारी मनभावनी ने अपने मन में यह प्रण कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वह चुरंगिया के साथ ही विवाह करेगी। प्रातःकाल होते ही सब दासी ने राजकुमारी मनभावनी को जगाना चाहा तो राजकुमारी अनशन पर व्रत लेकर पड़ी रही। दासी ने रानी के पास जाकर राजकुमारी के न उठने का वृत्तांत बताया। रानी ने वहां आकर राजकुमारी को जगाया और उसके दुख का कारण पूछा। राजकुमारी ने कहा कि माताजी, मैंने यह प्रण कर लिया है कि तेली के घर में जो चुरंगिया है उसी के साथ विवाह करूंगी। माता ने कहा, पगली तू यह क्या कह रही है? तुझे किसी देश के राजा के साथ परिणाया जाएगा। परिणाया यानी कि उसका विवाह किया जाएगा। कन्या कहने लगी कि माताजी, मैं अपने प्रण नहीं तोड़ूंगी। माता ने चिंतित होकर यह सब बात महाराज को बताई। महाराज ने भी आकर उसे समझाया कि मैं अभी देश देशांतर में अपने दूत भेजकर सुयोग्य, रूपवान एवं बड़े से बड़े गुणी राजकुमार के साथ तुम्हारा विवाह करूंगा। ऐसी बात सुनकर तुम्हें कभी नहीं विचारनी चाहिए। परंतु राजकुमारी ने कहा कि पिताजी, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, परंतु किसी और से विवाह नहीं करूंगी। यह सुनकर राजा ने क्रोध में आकर, यदि तेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा है तो तेरी जैसी इच्छा वैसा कर। राजा ने तेली को बुलाकर कहा कि तेरे घर में जो चुरंगिया है उसके साथ मैं अपनी कन्या का विवाह करना चाहता हूँ। तेली ने कहा कि महाराज, ये कैसे हो सकता है? कहाँ आप हमारे राजा और कहाँ एक नीच तेली? राजा ने कहा कि भाग्य के लिखे को कोई नहीं टाल सकता। अपने घर जाकर विवाह की तैयारी करो। राजा ने सारी तैयारी कर तोरण और बंधनवार लगाकर राजकुमारी का विवाह चुरंगिया के साथ कर दिया। रात्रि को जब विक्रमादित्य और राजकुमारी महल में सोए हुए थे तो आधी रात के समय जब शनिदेव ने विक्रमादित्य को सौंपन दिया और कहा कि राजा, कहो मुझको छोटा बतलाकर तुमने कितना दुख उठाया। राजा ने शनिदेव से क्षमा मांगी और शनिदेव ने राजा को क्षमा कर दिया और प्रसन्न होकर विक्रमादित्य को हाथ पैर दिए। तब राजा विक्रमादित्य ने शनिदेव से प्रार्थना की कि महाराज, मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। जैसा दुख आपने मुझे दिया वैसा और किसी को न दें। शनिदेव ने कहा कि तुम्हारी यह प्रार्थना स्वीकार है। जो मनुष्य मेरी कथा सुनेगा या कहेगा उसको मेरी दशा में कभी किसी प्रकार का दुख नहीं होगा, और जो नित्य ही मेरा ध्यान करेगा या चींटियों को आटा डालेगा उसके सब मनोरथ पूर्ण होंगे। बोले शनिदेव भगवान की जय। इतना कहकर शनिदेव अपने धाम को चले गए। जब राजकुमारी मनभावनी की आंखें खोली और उसने चुरंगिया के हाथ पैर देखे तो वह आश्चर्यचकित हो गई। उसको देखकर राजा विक्रमादित्य ने अपनी समस्त हाल बताया और कहा कि मैं राजा उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूँ। यह घटना सुनकर राजकुमारी अत्यंत प्रसन्न हुई। प्रातःकाल राजकुमारी ने उसकी सखियों ने पिछली रात का हालचाल पूछा तो उसने अपने पति का सब वृत्तांत सुनाया। तब सबने प्रसन्नता प्रकट की और कहा कि ईश्वर ने आपकी मनोकामना पूर्ण कर दी है। जब उस सेठ की यह घटना सुनी तो वह राजा विक्रमादित्य के पास गया और उसके पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा कि मैंने चोरी का झूठा आरोप लगाया है, आप मुझे जो चाहे दंड दें। राजा ने कहा कि मुझ पर शनिदेव का कोप था, इस कारण यह सब दुख मुझे प्राप्त हुआ। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तुम अपने घर जाकर अपना कार्य करो, तुम्हारा कोई अपराध नहीं। सेठ बोला, महाराज, मुझे तभी शांति मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर प्रीतिपूर्वक भोजन ग्रहण करेंगे। राजा ने कहा कि आप जैसी आपकी इच्छा वैसा ही करें। सेठ ने अपने घर जाकर अपनी अनेक प्रकार के सुंदर व्यंजन बनवाए और राजा विक्रमादित्य को प्रीति भोज दिया। जिस समय राजा भोजन कर रहे थे तो एक अत्यंत आश्चर्यजनक घटना सबको दिखाई दी। जो अंगूठी पहले हार निगल गई थी वह हार उगल रही है। जब भोजन समाप्त हुआ तो सेठ ने हाथ जोड़कर बहुत सी मोहरें राजा को भेंट की और कहा, मेरी श्री कंवरी नामक एक कन्या है, आप उसका पानी ग्रहण करें, यानी कि उसको अपनी रानी स्वीकार करें। राजा विक्रमादित्य ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। तब सेठ ने अपनी कन्या का विवाह राजा के साथ कर दिया और बहुत सा धन दहेज आदि दिया। कुछ दिन तक उस राज्य में निवास करने के पश्चात राजा विक्रमादित्य ने अपनी स्वस्वर राजा से कहा कि अब मेरी उज्जैन जाने की इच्छा है। कुछ दिन बाद विदा लेकर राजकुमारी मनभावनी सेठ की कन्या श्री कंवरी तथा दोनों जगह दहेज में प्राप्त अनेक दास दासी, रथ और पालकी सहित राजा विक्रमादित्य उज्जैन की तरफ चले गए।
जब वे शहर के निकट पहुंचे और प्रवासियों ने राजा के आने की का संवाद सुना तो उज्जैन की समस्त प्रजा अगवानी के लिए आई। प्रसन्नता से राजा अपने महल में पधारे। सारे नगर में भारी उत्सव मनाया गया और रात्रि को दीपमाला की गई। दूसरे दिन राजा ने अपने पूरे राज्य में यह घोषणा करवाई कि शनि देवता सब ग्रहों में सर्वोपरि हैं और मैंने उनको छोटा बतलाया, इसी कारण मुझे यह दुख प्राप्त हुआ। इस प्रकार सारे राज्य में सदा शनिदेव की पूजा और कथा होने लगी। राजा और प्रजा अनेक प्रकार की सब सुख भोगते रहे। सब जो कोई शनिदेव की इस कथा को पढ़ता या सुनता है, शनिदेव की कृपा से उसके सब दुख दूर होते हैं। व्रत के दिन शनिदेव की कथा अवश्य पढ़नी चाहिए। बोले शनिदेव भगवान की जय हो। शनिदेव सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। बोले शनिदेव भगवान की जय हो। शनिवार व्रत कथा यहीं पर समाप्त होती है। आइए अब शनिदेव भगवान की आरती करते हैं। जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी, सूरज पुत्र प्रभु छाया महतारी। ओम जय शनिदेव, जय जय शनिदेव महत भक्तन हितकारी। श्याम अंग वक्र दृष्टि चतुर्भुजधारी, स्वामी चतुर्भुजाधारी। नीलांबर धार नाथ गज की असवारी। ओम जय शनिदेव, जय जय शनिदेव हितकारी। कृट मुकुट शीश सहज दीप है लीलहारी, स्वामी दीप है लीलहारी। मुक्तन की माला गले शोभित बलिहारी, मुक्तन की माला गले शोभित बलिहारी। ओम जय जय शनिदेव भक्तन हितकारी। मोदक मिष्ठान पान चढ़त है सुपारी, स्वामी चढ़त है सुपारी। लोह तिल तेल उड़त महिषी अति प्यारी, स्वामी महिषी अति प्यारी। ओम जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी, स्वामी भक्तन हितकारी। देव धनुज ऋषि मुनि सुमिरत नर नारी, स्वामी सुमिरत नर नारी। विश्वनाथ दरत ध्यान शरण है तुम्हारी, स्वामी शरण है तुम्हारी। जय 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 श्री शनिदेव भक्तन हितकारी, स्वामी भक्तन हितकारी। सूरज पुत्र प्रभु छाया महतारी। ओम जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी, स्वामी भक्तन हितकारी। बोले शनिदेव भगवान की जय हो। शनिदेव भगवान की व्रत कथा और आरती कहीं समाप्त होती है। आप सभी को शनिवार व्रत कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसी धार्मिक भजन कीर्तन और कथाएं सुनने के लिए हमारे धार्मिक भजन कीर्तन बरवाला यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। धन्यवाद। भगवान शनिदेव आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें और सभी का कल्याण करें। बोले शनिदेव भगवान की जय हो।